वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के लिए, जो कि उसकी बुक है पॉलिटी की, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। इसका अध्याय 2 का नाम है संविधान निर्माण। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम करेंगे इसके अंदर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो 20 एमसीक्यूज हैं हमारे पास इस वीडियो के अंदर। इंग्लिश मीडियम में भी ये अवेलेबल है चैप्टर, आपको केवल प्लेलिस्ट चेक करना है और वहां पर आपको जो है ये आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, गजब के एमसीक्यू होने वाले हैं। आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार की है ये आपको मालूम चल जाएगा। अगर आपने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं की है, राम भरोसे आपकी गाड़ी चल रही है, तो सर हम आपको एक सलाह दे सकते हैं कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो एग्जामिनर तो अपनी तैयारी जरूर करेगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ, सगी संबंधियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे और आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, तो देखिए कोशिश है हमारी जल्दी से आपके एग्जाम जो है उसकी तैयारी करवाई जा सके, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सके, आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है, और आप हमारे चैनल को अगर आप हमारे जो है सब्सक्राइब करते हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद हो, ना कि नुकसानदेह। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी ब्लॉग एडू या स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। तो वहां पर भी आपको हमारा चैनल आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमने जो बात करी इस पे आप अमल करेंगे साथ में। तो चलिए चलते हैं सीधा हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए 20 एमसीक्यूज है हमारे पास, जो कि हिंदी मीडियम के हैं। एग्जाम जो है आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे, तो दोनों मीडियम के बच्चे जो है इसको जरूर देखें। बिल्कुल सॉल्व है ये, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नकल मारेंगे। ठीक है, नकल की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि नकल जो है वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं इसके अध्यक्ष थे। इनके साथ जो है 6 व्यक्ति और थे, यानी कि टोटल 7 मेंबर जो है इसमें काम कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो क्या थे? क्या थे सर? अध्यक्ष थे इसके। ठीक है, और इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी इन्हीं को जाना जाता है। तो देखो आपको व्याख्या भी देखनी है, आपको एमसीक्यूज भी देखने हैं, आपके क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं और यहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर लिया आपने, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान निर्माण में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये संविधान निर्माण के संचालन समिति के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इनको बनाया कब गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। जबकि पहली बैठक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा के अंदर। कब? 9 दिसंबर 1946 को। और जस्ट 2 दिन बाद जो जब दूसरी बैठक हुई, उसमें ही जो अध्यक्ष है, परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, तो देख रहे हैं आपको कितने ज्यादा सवाल जो है आसानी से देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान से पूरा क्वेश्चन देखना है, पूरा का पूरा जो है वीडियो देखना है। ठीक है, स्किप मत करिएगा, हो सकता है आपको फिर एग्जाम में स्किप हो जाए, पता लगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो 299। क्योंकि इसमें से जो मुस्लिम लीग के 93 सदस्य थे, इन्होंने जो है भाग नहीं लिया था, क्योंकि इनका कहना ये था कि भाई हमारे को पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान चाहिए, तो हम जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं होंगे। ठीक है, काफी सारे सवाल हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एडिशनल भी बताया जाएगा। कुल 299 सदस्य थे। प्रत्येक संविधान सभा में हर एक व्यक्ति को जो है प्रतिनिधित्व मिला हुआ था, यानी कि एक व्यक्ति 1 लाख पर चुनने 10 लाख पर चुनने वाला था। ठीक है, यानी कि 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति जो है वो चुना जाएगा। और जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, दुर्गाबाई देशमुख, कन्हैयालाल, माणिकलाल, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलदेव सिंह, अब्दुल कलाम आजाद, एससी मुखर्जी, सोमनाथ लाहिरी, जवाहरलाल नेहरू जो है, इस प्रकार के व्यक्ति जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, हमारा संविधान बनकर तैयार कब हो गया था? बहुत ही आसान, इजी, एकदम लड्डू क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बनने में टाइम कितना लगा था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितने दिन भाई? 2 साल 11 महीने 18 दिन बनने में तैयार टाइम लगा था इसको। और लागू कब हुआ था?
लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 को भारत के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इसलिए 26 नवंबर को बनने के बाद भी इसको 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। ठीक है सर? इसके अंदर जो है देखिए यहाँ पर वही जो मैंने ऊपर बताया था आपको, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी किसकी? संविधान सभा की। किसकी हुई थी भाई? संविधान सभा की। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, एकदम परमानेंट जो है हेड बनाया गया था। ठीक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये आपको मालूम ही है। अब देखिए आगे क्या है कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में इनमें से किसने झारखंड क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था? यानी कि भाई संविधान सभा में जो जुड़े थे लोग, तो झारखंड वाले एरिया से किसने जो है प्रतिनिधित्व किया था? तो जयपाल सिंह मुंडा। किसने किया था? जयपाल सिंह मुंडा ने। ठीक है? व्याख्या देख लीजिए भाई, इनका भी संबंध जो है झारखंड से है, जैसा कि इन्होंने बताया। वो तत्कालीन बिहार राज्य से संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। और मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 में झारखंड की राजधानी रांची के सटे खुंटी में हुआ था। प्रसिद्ध शिक्षाविद, पत्रकार, लेखक, राजनीतिज्ञ, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे ये। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है बताई जा रही है यहाँ पर, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? इनकी कप्तानी में भारत ने 1928 में पहला हॉकी का ओलंपिक जीता था। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किनकी कप्तानी में, जयपाल सिंह मुंडा की कप्तानी में भारत ने हॉकी में यानी कि ओलंपिक का खिताब जीता था। किसमें? हॉकी में। कब? 1928 में। और इन्होंने झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी और झारखंड पार्टी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो देखिए आपको कम से कम एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर मिल गई होगी, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है? राइट डाउन जरूर करिएगा, वैसे राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है? टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग एजुकेशन, तो वहां से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए इसका भी ध्यान रखिएगा। देखिए आगे क्या बात कही गई है, आगे गांधी जी से रिलेटेड एक सवाल है। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। ये कथन 1931 में यंग इंडिया में किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। देखिए आपसे महात्मा गांधी का नाम देकर के ये पूछा जा सकता है कि ये कथन कब लिखा गया था? तो 1931 में लिखा गया था। कहां पर लिखा गया था? तो यंग इंडिया ग्रुप में लिखा गया था। ठीक है? देखिए महात्मा गांधी ने बात कही थी, ये आपके बुक में मेंशन है, उसका एक इमेज है यहाँ पर। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसा भारत यानी कि ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये महात्मा गांधी जी की बात थी और ये जरूरी बात भी है। हम गांधी के देश में रहते हैं। व्यक्ति कैसे भी थे भाई, ये राष्ट्रपिता है हमारे और देश की आज़ादी में काफ़ी अहम किरदार इन्होंने निभाया था। तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इनके बताए हुए सिद्धांतों पर, इनके बताए हुए रास्तों पर अमल करें। ठीक है? अहिंसा का इनका सिद्धांत था, उसको हम माने। संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला कहाँ के जन नेता थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे। दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने थे ये ब्लैक। ठीक है? पहले काले राष्ट्रपति कौन बने थे? नेल्सन मंडेला। और जो काले गोरे का भेदभाव था दक्षिण अफ्रीका में, ये महात्मा गांधी ने ही वहां पर सुलझाया था, वो भी अहिंसा का रास्ता चुन करके। तो ये इंटरनेशनल लॉयर भी थे, लॉयर थे वैसे तो, बैरिस्टर थे। ठीक है? और इंटरनेशनल लॉयर भी थे ये। इसके बाद है दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र कब घोषित हुआ? यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है वो रिपब्लिक कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1994 में। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो जितने भी सवाल बताए गए हैं वो सभी जो है ना इंपॉर्टेंट है। ओके? और व्याख्या आप जरूर देखिएगा। 28 वर्षों से जेल में बंद नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया था। कब? जब दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र हो गया था। इसके बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने। दक्षिण अफ्रीका का गांधी के नाम से भी दक्षिण अफ्रीका में
दक्षिण अफ्रीका में नेशनल मंडेला को ठीक है गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। एनर्जी थोड़ी लूज है जिस कारण थकान काफी ज्यादा हो जाती है, जिस कारण जो है कभी कभी समझते हैं आप। तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेशनल मंडेला को। ओके, नेल्सन, नाम भी यार गलत लिख देते हैं। ओके, आप ध्यान दीजिएगा, आप भावनाओं पर जाइए एकदम, ठीक है। तो 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका जो है वो गणतंत्र घोषित हो गया था, जिसके बाद नेल्सन मंडेला को वहां से उनकी जेल से रिहा किया गया था और उनको सबसे पहले वहां का राष्ट्रपति भी बनाया गया था। और इनको दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के नाम से भी, यानी कि गांधी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे बड़ी मूर्ति जो है आज विश्व में इन्हीं की है, ठीक है। इनकी मूर्ति का नाम क्या है और ये कहाँ पर है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ये गृह मंत्री थे, यानी कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन कहते हैं इनको। ओके, इनकी मूर्ति जो है वो कहाँ पर है, कहाँ स्थापित की गई है, उसकी ऊंचाई कितनी है, और साथ ही साथ ओके, इनको इनकी मूर्ति का क्या नाम है, ये भी आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? ऊपर ही हमने बताया 26 जनवरी 1950 को, जबकि जबकि ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और भारत में सबसे पहले इलेक्शन जो हुआ था 1951 में हुआ था, जो कि आम नागरिक भी इसमें, मतलब आम नागरिकों ने भी इसमें भाग लिया था। ओके, आगे देखिए, मैचिंग है एक, मैचिंग देखिए, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिकाओं में मेल बताइए। यानी कि यहाँ पर नेता के नाम दिए गए हैं और इन्होंने संविधान के निर्माण में अपनी क्या भूमिका निभाई है, क्या रोल दिया है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता, तो भाई ये क्या थे? तो ये 1928 में भारत का संविधान जो है इन्होंने ही बनाने की बात की थी। बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? हेड थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है, एकदम हेड थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे। और सरोजिनी नायडू जो थी वो इसकी एक मेंबर थी। ओके, तो ये इसका जो है मैचिंग हो गया। इंपॉर्टेंट है भाई, मैचिंग भी आपसे पूछी जा सकती है, काफी आसान था। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फटाफट से, आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सही नहीं है? जब भी नहीं आ जाए बिल्कुल ध्यान से करिएगा उस चीज को। देखिए क्या बोला गया है, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया, क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल सही है। ओके, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। एच सी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। टीटी कृष्णा स्वामी आजादी के वित्त मंत्री थे। आजादी के बाद सबसे पहले वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? टीटी कृष्णा स्वामी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो बात है ये गलत है, क्योंकि कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी। तो भैया एक नंबर में आपसे ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है, एमसीक्यूज में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। वहीं सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो एनी बेसेंट के बाद 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत की मतलब कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये आ जाएगा नाम किसका? सरोजिनी नायडू का। लेकिन पूछा जाएगा कि भाई कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट, ठीक है। एक वर्ड हटाना है, आंसर चेंज हो जाएगा। तो भाई ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, जिससे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसको प्रियम्बल कहते हैं, उद्देशिका, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को। बाद में यानी कि इसको 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रियम्बल के रूप में रखा गया था, ठीक है। प्रियम्बल, उद्देशिका, आपकी बुक में भी आता है ही, जिसको आप पढ़ते नहीं है पढ़ा करिए भाई। भारत के संविधान निर्माताओं के विचार निम्न में से किस में दिखाई पड़ते हैं? तो भाई उद्देशिका में ही दिखाई देंगे, क्योंकि उद्देशिका जो हमारे भारत की संविधान की है उसमें सभी के विचार जो है लिखे गए हैं।
उद्देशिका का मतलब ये होता है भाई ऑब्जेक्टिव, जिसको देख करके आपको संविधान बनाना है, मतलब जिस प्रारूप पे आपको संविधान बनाना है। तो सभी की जो है विचार इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आज तक एक ही जो है अमेंडमेंट किया गया है, जिसको 42वां संविधान संशोधन कहते हैं, ठीक है। और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि मिनी संविधान या लघु संविधान भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1976 में किया गया था। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन तो रह गया। भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलन है? तो भाई हमारे यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जब भी कोई लॉ वगैरह बनाते हैं तो जनता जो है ना वो सामने से जाकर के वो भी इसमें इंटरेक्ट करती है, जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा होता है अप्रत्यक्ष, मतलब जनता जो है प्रतिनिधि को इलेक्ट करती है और फिर ये लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जहां पर लोग जो है डायरेक्टली जाकर के शासन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की इसमें बात की गई है। अगर आपने पढ़ा होगा इसको तो आपको आसानी से इसका मालूम चल जाएगा। देखिए किस प्रकार की स्वतंत्रता है। तो भाई विचारों की स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को पास जो है विचारों की स्वतंत्रता है। फ्रीडम ऑफ थॉट, ठीक है। अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ विश्वास को क्या कहेंगे सर हम? आपको जिस भी जाति धर्म में विश्वास है, आप उस पर विश्वास जो है, किसी व्यक्ति पर अगर विश्वास है तो भाई आप फ्रीडमली, यानी कि एकदम स्वतंत्र रूप से उस पर विश्वास कर सकते हैं। धर्म की जो है आपको स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म को परिवर्तित कर सकते हैं। और उपासना, अगर आप किसी भी भगवान देवी देवता की पूजा करते हैं तो उनकी विधि वगैरह से आप उनकी पूजा जो भी आपके उसमें उनके नियम कानून बताए गए हैं, आप उस प्रकार से स्वतंत्र हैं उनकी पूजा उपासना करने के लिए। तो 5 प्रकार के जो है यहाँ पर हमारे को स्वतंत्रता दी गई है। अब हमारे को प्रियम्बल दिखा है तो हम प्रियम्बल को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कितनी अच्छी जो है हमारी बातें इसमें लिखी गई है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान। उद्देशिका, ठीक है, किसने जो है इसको दिया था आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है, आपकी बुक में होता है लेकिन आपको नहीं पता। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, जो 42वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए हमारे को 3 प्रकार के न्याय मिलते हैं, यानी कि जस्टिस मिलेगा, सामाजिक यानी कि सोशली, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली, उसके बाद राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकली। ये 3 प्रकार के हमारे को न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 तरह की हमारे को स्वतंत्रता यहाँ पर हमारे देश में मिलती है हमारे को, ठीक है। इसकी स्वतंत्रता मिलेगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, भाई अपनी प्रतिष्ठा और जो भी आपको अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज जो है वो सबको इक्वल मिलेगा, ठीक है, प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है भाई, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये बात इसके अंदर इतनी अच्छी लिखी गई है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। आगे बताया गया कि संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसमें आज तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, जिसको हम 42वां अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, जो कि 1976 में हुआ था। इसकी धारा 2 के द्वारा इसमें प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य और, ठीक है, इनको जोड़ा गया था। और साथ ही साथ में इसके अंदर राष्ट्र की एकता को भी जोड़ा गया था, यानी कि ये जो वर्ड है इनको इसमें जोड़ा गया था, जो कि पहले नहीं था। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अब कभी भी इस प्रियम्बल में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता, यानी कि हम संविधान के किस पन्ने में या संविधान की किस चीज को अब हम पार्लियामेंट में जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो है उसकी उद्देशिका। हम उद्देशिका को अब नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। और एक ही संविधान इसमें संशोधन जो है वो किया गया है, एक ही अमेंडमेंट एक्ट जो इसमें हुआ है, जो कि आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब आप 9th क्लास में हैं, फिर 10th 11th 12th में जाएंगे, तो भाई सीरियस होकर के इन चीजों को पढ़ेंगे, ताकि आपको आगे समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। भाई 8वीं तक तो सरकार भी पास कर देती है, ठीक है। अगर आप सरकार के द्वारा पास होकर के आए हैं तो आपके लिए काफ़ी कठिनाई हो जाएगी अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि आदत वही लगेगी आपको कि भई चलो सरकार तो पास कर ही देती है,
ठीक है, सरकार का कुछ थोड़ी जा रहा है पास करने में, आपको डिग्री दे देगी हाथ में, उसके बाद नौकरी देगी नहीं, तो फिर फायदा क्या है? नौकरी तो उसी को देती है जो पढ़ा लिखा होता है। तो जिसने पढ़ लिख करके पास किया है और वो पढ़ना चाहता है, उसके लिए तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि भाई पूछो मत। और जो केवल भरोसे बैठा है, तो फिर आगे जा करके भाई चोरी चकारी करोगे और क्या करोगे? ठीक है, अपॉर्चुनिटीज तो सभी के लिए है, लेकिन समझे आप? स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करो, स्टूडेंट लाइफ में रहो। जब आप स्टूडेंट नहीं रहोगे, आगे आ जाओगे, तब आप आगे के कर्म को कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? अभी हमने ऊपर पढ़ा, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली आपको जस्टिस इस कंट्री में दिया जाएगा। सबसे बेहतरीन संविधान है भाई हमारे देश का। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का, ठीक है? जबकि पूरे देश में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। पूरे विश्व में सबसे पहला संविधान इंग्लैंड का है, ठीक है? एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता दी मैंने आपको। निम्न में से कौन भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है बिना धर्म के, या धर्म के जो मतलब धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, ना ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी नहीं है। मतलब ये देखिए, हमारी एक तो राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, जिसको आप जानते हैं, हिंदी जो है वो, ठीक है, हिंदी को मैंने देखिए इंग्लिश में लिखा, देख रहे हैं आप? हिंदी जो है वो हमारी राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। ओके, तो हमारे देश की कोई भी जो है राष्ट्रीय भाषा वो नहीं है, बल्कि राज्य भाषा है हमारी हिंदी। ठीक है, 22 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। ओके, और हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है? यानी कि भारत के में राज्यों का कोई भी धर्म नहीं है। ये जो है धर्मनिरपेक्ष की बात होती है। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी कि हमारे प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारे की जो बात की गई है, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रांस से। कहाँ से लिए गए हैं भाई? फ्रांस से। अलग-अलग देशों से हमने अलग-अलग चीजें ली हैं, ठीक है? आपको जो है एक वीडियो भी मिल जाएगी, जैसे सीटेट करके वीडियो है, ठीक है? यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी जो है इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है? इसमें पॉलिटी का जो हिस्सा है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। देखिए, भारत के संविधान में विश्व के कई देशों से, जैसे कि ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, जापान से, रूस से, कुछ ना कुछ जो है महत्वपूर्ण भाग को लिया गया है। इसलिए हमारे देश के संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग, उधार का थैला भी कहते हैं, ठीक है? जैसे कि हमने ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली है, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट लिया है हमने यहाँ से। अमेरिका से जो है हमने जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट कैसे गठन होगा वो लिया है, राष्ट्रपति का गठन कैसे होगा वो लिया है। कनाडा से हमने लिया है संघात्मक व्यवस्था और राज्यपाल का पद, जो गवर्नर होते हैं ना, वो हमने कनाडा से लिया है। और आयरलैंड से हमने क्या लिया है भाई? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है? स्टेट पॉलिसी, ये हमने आयरलैंड से लिया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया भाई? दक्षिण अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट लिया है, जो कि आप देखते हैं ना कि फटाफट से अमेंडमेंट हो जाते हैं, संविधान संशोधन, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया है हमने। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया भाई? तो जो हमारी प्रस्तावना की भाषा है और केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का बंटवारा होता है ना, कि भाई केंद्र सरकार जो है किस किस फील्ड में काम करेगी और राज्य सरकार जो है वो किस किस फील्ड में काम करेगी, या क्या पावर होंगे इनके, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी से हमने आपात उपबंध लिया है, जो इमरजेंसी लगती है कंट्री पर, वो जर्मनी से लिया है, ठीक है? जापान से क्या लिया भाई हमने? फिर जापान से हमने विधि प्रक्रिया यानी कि कानून बनाने की जो प्रोसीजर होता है वो हमने जापान से लिया है। और रूस से हमने क्या लिया है? रूस से हमने हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज ली है, मौलिक कर्तव्य, जो कि हमारे पास कितने हैं? 11, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं तो हम दोबारा लेकर के आएंगे। आप इंग्लिश मीडियम वाले भी जरूर देखिएगा, उसके अंदर और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि पेपर तो दोनों ही लैंग्वेज में आएंगे, और आसान रहेगा अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ें। आप बुक्स को पढ़िए, मतलब जो आपकी बुक है उसको पढ़िए, ठीक है? उसके साथ-साथ में आप एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन जो है एकदम 100% हो जाएगी। अगर आप अभी तक पढ़ना आपने शुरू नहीं किया है तो अभी भी पढ़िए, बहुत अच्छा टाइम है अभी भी, ठीक है? अगर अब लेट करिएगा तो फिर तो कोई गारंटी नहीं है हमारी। ओके, तो चलते हैं सीधा फ्रंट पेज की तरफ, जो कि था हमारा ये। आज की वीडियो में हमने पढ़ा लोकतांत्रिक राजनीतिक, कक्षा 9वीं की अध्याय 2, जिसका नाम है संविधान।
निर्माण, इसके बारे में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बन सकते थे इस टर्म के लिए उसको हमने देखा। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन करके, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भाई एकदम टाइम पर मिले आपको, ठीक है। और बिल्कुल एक्टिव हो जाइए एग्जाम के लिए। हम भी बिल्कुल एक्टिव है आपके एग्जाम के लिए, कि एग्जाम से पहले आपकी प्रिपरेशन जो है हम बेहतर करवा पाए, ठीक है। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, फिर से कुछ नए टॉपिक आप ही के रिलेटेड या क्लास 10th से रिलेटेड, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में। तब तक के लिए जय हिंद।